नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद में बदमाशों का कहर जारी, लूट का विरोध करने पर सुनार को मारी गोली। लैंड क्राफ्ट में थम नहीं रहा बीमारी का कहर, पीने के पानी के नमूने फेल। और व्रत रमजान रखना हुआ मुश्किल, फल सब्जी के दाम आसमान पर। गाजियाबाद में अपराध बेलगाम और बदमाश बेखौफ हैं। पुलिस की सख्ती किसी काम नहीं आ रही है। राकेश मार्ग पर एक ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश की गई। विरोध करने पर ज्वेलर को गोली मार दी गई। एसएसपी ने चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। पेट्रोल पंप कर्मचारियों और पंजाब नेशनल बैंक की लूट खोलकर गाजियाबाद पुलिस खुश हो ही रही थी कि उसे एक और चुनौती मिल गई। इस बार बदमाशों का निशाना राकेश मार्ग बना, जहां उन्होंने ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश की। हुआ यूं कि गुरुवार की दोपहर दो आदमी भागबल सुनार की दुकान में आए। उन्होंने कुछ सामान दिखाने के लिए कहा। जैसे ही सामान दिखाया जाने लगा, उनमें से एक ने हथियार निकाल लिया। कितने बदमाश थे? दो। किसमें सवार थे? मोटरसाइकिल पे थे। एक आगे था स्कूटी पे, व्हाइट वाली पे। वो यहाँ से बच के सीधा उस पर कूद कर सपा गया। अच्छा, आपकी दुकान में कितने लोग आए थे? दो। और एक स्कूटी पे था? एक स्कूटी पे था। तो तीनों एक स्कूटी पे सवार होकर गए? नहीं, एक बैठा था मेरे सामने। अच्छा। मैं अपने लड़के को देख रहा था, उसके यहाँ गोली लगी थी, खून निकल रहा था। मैं अब उसे देखूँ या अपने लड़के को देखूँ? तीनों पर हथियार थे क्या? हथियार एक पे। तो आपने विरोध किया था? विरोध किया था बेटे ने उनका? विरोध क्या? उन्होंने कहा कि माल निकाल, मैंने कैसा माल? हाँ। मैं गैली हाथ पकड़ लिया। इतने में लड़का भागा। हाँ। कुछ सामान भी ले गए? नहीं। दुकान में मौजूद विकास बदमाशों से भिड़ गया। उसने हथियार पकड़ लिया और शोर मचाने लगा। इसी दौरान बदमाश ने गोली चला दी, जो विकास के पेट को चीरती हुई निकल गई। यहां लूट होने से तो बच गई, मगर दुकानदार घायल हो गया। पुलिस तमाम सख्त कदम उठा रही है। अभी हाल ही में लूट की 2 बड़ी घटनाएं खोली गई हैं। लगातार एनकाउंटर भी हो रहे हैं, मगर गाजियाबाद में अपराधों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इस बात को खुद एसएसपी भी स्वीकार कर रहे हैं। 3 दिन से मैं देखा हूँ, 3 दिन का आया हूँ, अभी लगातार चेकिंग कर रहा। अभी आज का भी हमने चेकिंग का आदेश किया था। 11 बजे से 2-2:30 बजे तक चेकिंग के लिए, 3 सवार को पकड़ने के लिए। उसका वजह भी घटना हुआ। अभी फिर भी इसके लिए मैं समीक्षा करूंगा, इस रोड पर कहाँ किस किस पॉइंट पे चेकिंग पुलिस कर रहा था, उस चेकिंग करने वाला कर्मचारी की गतिविधियाँ चेक करूँगा। उनको कोई लापरवाही पर तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेंगे और तत्काल ये चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करूँगा। एसएसपी ने कड़े कदम उठाते हुए चौकी प्रभारी अभिमान को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा इस क्षेत्र में चेकिंग के दौरान ड्यूटी कर रहे तमाम पुलिसकर्मियों पर भी तलवार लटक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लैंड क्राफ्ट सोसाइटी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज भी 32 लोग बीमार मिले। इन सभी का उपचार चल रहा है। जांच में पाया गया है कि सोसाइटी के पानी के टैंक में गंदगी थी। यहाँ पानी के 2 नमूने भी फेल हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम सोसाइटी में कैंप किए हुए हैं। लैंडक्राफ्ट सोसाइटी में एक के बाद एक लगातार लोगों के बीमार पड़ने से हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों के एक साथ बीमार पड़ने से स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। तीसरे दिन भी 19 बच्चों समेत 32 लोग बीमार मिले। सभी बीमारों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के बाद दवाई दी है। यहाँ पानी के 8 में से 2 सैंपल फेल आए हैं। जिस टैंक से पूरी सोसाइटी को पानी सप्लाई किया जाता है, उसके नमूने भी फेल हो गए हैं। विभाग की टीम ने 6 लोगों के घरों से भी नमूने लिए थे, जिनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। रिपोर्ट में टैंक का पानी पूरी तरह से दूषित पाया गया है। इस रिपोर्ट के बाद मेंटेनेंस विभाग के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। स्वातिगढ़ टावर 2A से हैं। पिछले 3-4 दिन से बहुत गंदा पानी आ रहा है। यहाँ के टैंक्स खुले पड़े, उसमें सीमेंट, इसमें गुटके सब कुछ पड़े हुए हैं। वही पानी हम लोग पी रहे हैं, जिसमें से लगभग 100 लोग बीमार पड़े हुए हैं। उसमें बच्चे, बूढ़े सब लोग हैं। तो आज कोई टीम आई थी क्या? आज सर बहुत दिनों से कंप्लेन कर रही, कोई टीम नहीं आई क्लीन करने के लिए। आपको बस बहाने बनाते रहते, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। तो कोई कह रहे थे कि आज टीम मतलब आएगी तो वो सफाई करवाएंगे। सब झूठ है, सब झूठ। वो तो यहाँ आने के बाद कह रहे हैं। अच्छा, कोई सफाई नहीं हुई टीम? नहीं, इतने टावर हैं सर, एक लोग कितने टावर साफ कर लेगा टैंक? बुधवार को यह मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां लगातार शिविर कर रही है। अब तक शिविर में 70 से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। टीम ने गुरुवार को 22 लोगों के ब्लड सैंपल, 20 की कोविड जांच और 7 लोगों के स्टूल सैंपल लिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 8 पानी के सैंपल लिए थे, जिनमें से 2 फेल आए हैं। अब सोसाइटी की पानी की टंकी की सफाई कराई जा रही है। साथ ही लोगों को उबालकर पानी पीने की सलाह दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिक जांच में पानी में गंदगी मिली है। ओपन पड़े हैं। इनके पास मैन पावर नहीं है, ना टेक्नोलॉजी है कि जिससे ये वहाँ पर केमिकल क्लीनिंग करें हमारे टैंक की। सिर्फ झाड़ू पोछा होता है, वो भी 1 साल में 1 बार होता है और ये वेट कर रहे हैं। हमारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हुए पड़े हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हो जाए तो भी बहुत जानो, और मेरे को लगता नहीं कि क्लीनअप होगा भी। और दीवारों में करंट आता है सारा टाइम, दीवारों में क्रैक आ रहे हैं, दीवारों में क्रैक आ रहे हैं। और हम रेजिडेंट्स की अब ये प्लानिंग है, अगर अब भी ये पूरा नहीं होता, हम अपने घर के बाहर ये बैनर लगाएंगे, कृपया करके यहाँ पर फ्लैट मत लीजिए। 4 में से 3 हम इनके इन्वेंट्री रुको आके रहेंगे। हमने सबसे बड़ी गलती कर दी कि हमने यहाँ पर एक फ्लैट लिया है, अपने हार्ड एंड मनी से हमने यहाँ पर लिया है, और उसके बाद हमें कोई सुविधाएं नाम की कोई चीज़ नहीं है। 2 साल की मेंटेनेंस दे चुके हैं हम। 2-3 साल रेजिडेंस लिफ्ट में लेबर घूमती है, जो कि लेबर लिफ्ट अलग से है, सेफ्टी कुछ नहीं है। लिफ्ट में फंस जाओ तो गार्ड्स खोल नहीं सकते हम लोगों को। अब गर्मी का सीजन आ गया, आप देख सकते हैं खुद ही। सोसाइटी में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कैंप किए हुए है। आपात स्थिति से निपटने के लिए 108 एम्बुलेंस तैनात की गई है। डीएसओ डॉक्टर आर के गुप्ता का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। लैंडक्राफ्ट सोसाइटी के 2A टावर में बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने के बाद यहां के लोगों ने प्रबंध निदेशक को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने कहा कि टावर के मेंटेनेंस के लिए 2 वर्ष के लिए अग्रिम राशि दी जा चुकी है। पिछले 3-4 दिन से अचानक बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। जाँच में पता चला है कि पानी की टैंक की सफाई नहीं हो पा रही थी। सोसाइटी वासियों ने मेंटेनेंस एजेंसी और संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन पर जुर्माना लगाने की मांग भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। नवरात्र और रमजान चल रहे हैं, लेकिन महंगाई ने उपवास रखने वालों की कमर तोड़ दी है। हालात यह है कि हरी मिर्च और नींबू भी रसोई से बाहर हो गए हैं। गाजियाबाद में नींबू 250 रुपये किलो तो हरी मिर्च 100 रुपये किलो बेची जा रही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, पेय पदार्थों की खपत भी बढ़ जाती है, जिसमें नींबू शिकंजी का भी इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। लेकिन इन दिनों नींबू ने लोगों के दांत खट्टे करने शुरू कर दिए हैं। गर्मी के तेवर बढ़ने के साथ ही नींबू के दाम भी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। 15 दिन पहले तक जो नींबू 80 से 100 रुपये किलो के बीच मिल रहा था, अब उसका दाम 250 रुपये के पार पहुंच गया है। थोक रेट में तो यह हाल है कि छोटे दुकानदार 10 से 15 रुपये के महज 2 नींबू ही ग्राहकों को थमा रहे हैं। ऐसा है, नींबू और हरी मिर्च जो है इसलिए महंगी है कि जो गर्मी पड़ी है ना, खेतों में जो है ये फसल नष्ट हो गई है। इस वजह से जो पैदावारी कम हो गई है, जो आ रहा है वो इसलिए महंगा हो गया। ये गर्मी की वजह से हुआ, कैसे हुआ? गर्मी की वजह से। नींबू के साथ हरी मिर्च भी अपने रंग दिखा रही है। हरी मिर्च के दाम 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। इन हालातों में ग्राहकों को नींबू मिर्च खरीदने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी दुकानदारों का कहना है कि नींबू मिर्च के दाम बढ़ने से पीछे इन दिनों पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से एक राज्य से दूसरे राज्य तक नींबू पहुंचाने में अच्छा खासा खर्च बैठता है। पीछे माल ही ना है, खेत में ना रहा है माल। कारण है इसका? बाहर जा रही है। अच्छा, हाँ, बाहर जा रही है, कुछ पैदावार कम हो रही है, पैदावार धूप पड़ रही है, जिसकी वजह से माल कम है खेत में। इस बार नींबू की आवक भी गत वर्ष के मुकाबले कम है, जिसकी वजह से भी दाम पर असर पड़ा है। गर्मियों में नींबू की खपत सबसे अधिक होती है। यही वजह है कि नींबू मिर्च के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। दुकानदारों ने बताया कि अगर आवक नहीं बढ़ी तो इसके दाम 300 के पार भी जा सकते हैं। नींबू के दाम बढ़ने से शिकंजी विक्रेताओं ने भी दामों में इजाफा कर दिया है, जिसका असर सीधा लोगों की जेब पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नगर निगम ने P2P योजना लागू की है। अभी इसका ट्रायल शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम प्रोजेक्ट टू पेमेंट है। टेंडर होने से लेकर भुगतान तक सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। अब ठेकेदारों को भी नगर निगम ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रदेश में गाजियाबाद पहला ऐसा नगर निगम बन गया है जहां एस्टीमेट बनाने से लेकर भुगतान तक सभी ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। यही नहीं, अब ठेकेदारों को भुगतान के लिए भी निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ठेकेदारों को हर महीने एक निश्चित तारीख को निगम में फंड की उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जाएगा। निगम ने इसके लिए प्रोजेक्ट टू पेमेंट मॉनिटरिंग डिजिटल सिस्टम ट्रायल करना शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि मेयर आशा शर्मा के दिशा निर्देश पर P2P सिस्टम तैयार किया गया है।
10 से 15 दिन P2P का ट्रायल चलेगा। ट्रायल के दौरान जो कमी पाई जाएगी उसे दूर कर इसे निगम में लागू कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर के मुताबिक P2P ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम है। किसी भी कार्य का एस्टिमेट बनाने से पहले उस जगह की स्थितियों का फोटो एस्टिमेट ऑनलाइन P2P पर जेई अपलोड करेगा। एस्टिमेट ऑनलाइन अवर अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता होते हुए चीफ इंजीनियर जांच के बाद ऑनलाइन पास करेंगे। एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट जैसे ही P2P के जरिए टेंडर में जाएगा, ऑनलाइन उसका बार कोड जनरेट हो जाएगा। उसमें सभी डिटेल होंगी। टेंडर प्रक्रिया भी P2P से लिंक होगी। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गाजियाबाद नगर निगम इनिशिएटिव के तहत हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट को कंसीव करने से लेके जब एस्टीमेट बनता है तब से लेके उसका वर्क ऑर्डर जारी करना, प्रोजेक्ट जो फील्ड में चलते हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, उनके कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बिल सबमिट करने की प्रक्रिया, उसके बाद बिल का सत्यापन, वेरिफिकेशन जो हमारे इंजीनियरिंग या दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाने की प्रक्रिया, उसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट के द्वारा संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने की प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया को हम लोगों ने डिजिटाइज कर दिया है। इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने प्रोजेक्ट टू पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहा है। ऑनलाइन ही पता चलेगा कि किस कंपनी ने न्यूनतम बिड डालकर प्रोजेक्ट निर्माण हासिल किया है। ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी होते ही ऑनलाइन P2P पर QR कोड जनरेट होगा। इससे प्रोजेक्ट डिटेल प्रदर्शित होगी। स्थलीय परीक्षण के दौरान वर्क के साथ अवर अभियंता का सेल्फी फोटो भी P2P पर डालनी होगी। कार्य पूरा होने के बाद इस तरह की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। इसके बाद ठेकेदार को ऑनलाइन बिल P2P पर अपलोड करना होगा। किसी भी तरह का ऑप्शन लिखने का विकल्प भी दिया जाएगा। ऑनलाइन वर्क वेरीफाई के लिए अवर अभियंता के पास 15 दिन का समय होगा। उन्हें अपनी रिपोर्ट P2P सिस्टम पर ऑनलाइन देनी पड़ेगी। इसके बाद सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता, चीफ इंजीनियर तक P2P के जरिए ई फाइल पहुंच जाएगी। ये P2P मैनेजमेंट सिस्टम मुझे लगता है कि नगर निगम गाजियाबाद के द्वारा ट्रांसपेरेंसी और चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा। जैसे ही ठेकेदार ऑनलाइन बिल सबमिट करेगा, एक कोड जनरेट हो जाएगा। P2P पर ऑनलाइन SMS के जरिए ठेकेदार को पता चल जाएगा कि बिल सही से सबमिट हुआ या नहीं। इसके बाद ऑटोमेटिक भुगतान होगा। ठेकेदार चाहे तो P2P पर अपने भुगतान की स्थिति देख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। GRP थाना पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। इसने ऐसा गिरोह पकड़ा है जो कई राज्यों में वारदात करता था। पकड़े गए बदमाशों ने गाजियाबाद में हुई 6 घटनाओं का खुलासा किया है। इनके कब्जे से 74,000 रुपये और 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गाजियाबाद रेलवे पुलिस ने जेब कतरों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा है। इनसे लूट झपटमारी की कई घटनाओं का खुलासा हुआ है। पकड़े गए 5 आरोपियों पर चोरी, जेब कतरे के 56 मामले दर्ज हैं। CO GRP सुदेश गुप्ता ने बताया कि ट्रेनों में भीड़ भाड़ के समय यात्रियों की जेबों पर हाथ साफ करने वाले गिरोह के कई बदमाशों को पकड़ा गया है। इन बदमाशों से फिलहाल गाजियाबाद की 6 घटनाओं का खुलासा हुआ है। पिछले काफ़ी समय से हमारे यहाँ जेब कतरी गैंग और चोरों का गैंग सक्रिय था। इस संबंध में हमारी SP रेलवे मैम श्रीमती अपर्णा गुप्ता ने अपनी सर्विलांस टीम और गाजियाबाद की टीम को संयुक्त रूप से इस गैंग को पकड़ने के लिए लगाया गया था। पिछले 3 माह के अथक प्रयास के बाद यह 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो विभिन्न राज्यों में, जिनके खिलाफ काफ़ी मध्य प्रदेश, राजस्थान, रतलाम, इनमें अभियोग पंजीकृत हैं। आज इनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें गाजियाबाद के 5 अभियोगों का अनावरण हुआ है और 1 बरेली के अभियोग का अनावरण हुआ है। पकड़े गए बदमाश आज़ाद, सचिन, आरिफ और दीपक हैं। इनके पास से 8 मोबाइल फ़ोन, 74,000 रुपये नकद, 1 चांदी की पायल और चोरी का आधार कार्ड बरामद किया गया है। ये इतने शातिर बदमाश हैं कि दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के कई राज्यों में वारदातों को अंजाम देते हैं। ये लोग दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में भी लूट की वारदातें कर चुके हैं। इनका गैंग लीडर दिलशाद है जो मशीन का काम करता है, बाकी लोग ठेक का काम करते हैं। इस गैंग के पकड़े जाने से निश्चित ही रेलवे में जो जेब कतरी है और जो चोरी है उस पर अंकुश लगेगा और सीनियर अधिकारियों द्वारा इस कार्य के लिए बुरी प्रशंसा की गई। ये कहाँ से पकड़ गए हैं ये लोग? इन बदमाशों पर सबसे अधिक मामले बड़ौदा गुजरात और आबू रोड राजस्थान में हैं। पूछताछ में इन बदमाशों ने गाजियाबाद GRP में दर्ज 6 घटनाओं का खुलासा किया है। यह गिरोह पहले यात्रियों की रेकी करता था, फिर एक सदस्य यात्री को बातों में लगा लिया करता था और बाकी लोग फ़ायदा उठाकर जेब काट लेते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नगर निगम अपनी संपत्ति का किराया बढ़ा रहा है, लेकिन किराएदार इसका विरोध कर रहे हैं। ये लोग पिछले दिनों विधायक अतुल गर्ग से मिले थे।
आज इन्होंने विधायक अजीत पाल त्यागी और सुनील शर्मा से भी मुलाकात की। इनकी मांग है कि किराए में बढ़ोतरी न की जाए। नगर निगम की ओर से डीएम सर्कल रेट से अपनी दुकानों का किराया तय करने के विरोध में व्यापार मंडल ने पदाधिकारियों ने मुरादनगर के विधायक अजीत पाल त्यागी और साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा से मुलाकात कर उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुजारिश की। दोनों विधायकों ने बोर्ड बैठक में इस मसले को उठाने का आश्वासन दिया। नगर निगम के बोर्ड में सभी विधायक पदेन सदस्य होते हैं। बोर्ड बैठक में वे भी अपनी राय रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष गोपीचंद के नेतृत्व में व्यापारियों के एक दल ने मुरादनगर के विधायक अजीत पाल त्यागी और साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा से मुलाकात की। इससे पहले व्यापारी ने सदर के विधायक अतुल गर्ग से भी मिले थे। अतुल गर्ग ने भी बोर्ड बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करने का आश्वासन दिया था। गोल मार्केट व्यापार मंडल के अध्यक्ष राकेश बावेजा ने कहा कि नगर निगम की ओर से कहा जा रहा है कि 20 साल से किराया नहीं बढ़ाया गया, तो इसके लिए किराएदार किस तरह से जिम्मेदार हैं। नगर निगम के नियम के मुताबिक 12% किराया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नगर निगम की ओर से भेजे जा रहे नोटिस में डीएम सर्किल रेट के हिसाब से किराया बढ़ाने की बात की गई। इससे 11 गुना किराया बढ़ जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम की 2000 दुकानें हैं। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल में आर्थिक मंदी झेल रहे व्यापारी बढ़ा हुआ किराया देने में असमर्थ रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। यूनियन ने 5 सूत्रीय ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। इनका कहना है कि शहर में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। शहर में सफाई व्यवस्था पर भी यूनियन ने सवाल उठाए हैं। जब किसान दुखी रहेगा, भाकियू भानु से जुड़े किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केशव चौधरी और जिला अध्यक्ष योगेश शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 5 सूत्रीय मांग पेश की गई। इनमें वार्ड नंबर 27 में पुराने नीलम धर्म कांटे से हनुमान मंदिर, एसटीपी प्लांट तक, जल निगम रोड तक पक्के नाले का निर्माण, ग्राम ढूंढाहेड़ा में तालाब के पास कूड़ा कचरा हटाने, लाइनपार क्षेत्र में सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना और कॉलोनियों में सुरक्षा पुख्ता करने जैसी मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने विधायक सुनील शर्मा और अजीत पाल त्यागी को सम्मानित किया है। ये दोनों बार एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। अधिवक्ताओं ने अपेक्षा की है कि दोनों विधायक वकीलों की समस्याओं को उचित मंच से उठाएंगे। नवनिर्वाचित विधायक अजीत पाल त्यागी और सुनील शर्मा अधिवक्ता भी हैं। दोनों गाजियाबाद बार एसोसिएशन के सदस्य हैं। अपने 2 सदस्यों के जनप्रतिनिधि बन जाने के बाद बार एसोसिएशन गौरवान्वित है। इसीलिए एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों विधायकों को सम्मानित किया गया। स्वागत करेंगे आपके साथ भाई साहब, एक बार देखो इधर, सचिव साहब। आज हमारी बार के 4 अधिवक्ता, जिसमें से 3 विधायक हैं वर्तमान सरकार में और 1 मंत्री हैं, हम सब लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे अधिवक्ताओं का है, जो हमारी बार का मान सम्मान बड़ा है, इसलिए हम सब उनका स्वागत कर रहे हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र कौशिक ने कहा कि ये गौरव की बात है कि हमारे साथी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले भी कई अधिवक्ता विधायक रहे हैं। इनसे यही अपेक्षा है कि ये वकीलों की आवाज़ विधानसभा में उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। 47वीं वाहिनी पीएससी गोविंदपुरम में चिकित्सा शिविर लगाया गया। इसका आयोजन यशोदा अस्पताल ने किया। इसमें पीएससी के जवानों के स्वास्थ्य की जांच की गई। जवानों को अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए परामर्श भी दिया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर कौशाम्बी स्थित यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने वामा सारथी उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से 45वीं वाहिनी पीएससी में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। 45वीं वाहिनी पीएससी की सेना नायक कल्पना सक्सेना ने शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएससी बटालियन के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज कुमार सिंह एवं उप सेना नायक रफ़ीक अहमद भी उपस्थित थे। ये आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की संस्थापना हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। और आज हम ये उत्तर प्रदेश पीएसी की बटालियन में, जो कि ये 45वीं बटालियन है स्पेशल टास्क फोर्स की, इसके हॉस्पिटल के प्रांगण में हम पीएसी के जवानों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं, जिसमें कि हमारे यशोदा सूत्र स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी के डॉक्टरों की टीम आई हुई है यहाँ पर, और हम निःशुल्क जांचें कर रहे हैं। इसमें पीएसी के जवानों की विशेष रूप से, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, बिजी रहते हैं, इसलिए हम उनके द्वार पर, उनके यहाँ घर पर आकर के उनकी स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर इससे अच्छा उनके लिए कोई तोहफा नहीं हो सकता। यशोदा हॉस्पिटल की ओर से फिजिशियन डॉक्टर शाश्वत शर्मा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मुबारक एवं डाइटिशियन वर्षा आनंद ने जवानों के स्वास्थ्य की जांच की। दोपहर तक चले शिविर में 150 से ज़्यादा पीएसी के जवानों की जांच की गई, जिनमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ईसीजी, खान-पान काउंसलिंग, शरीर के विभिन्न जोड़ों की जांच के साथ ही परामर्श भी दिए गए। डॉक्टर शाश्वत ने लोगों को स्वस्थ रहने के लिए समय समय पर अपनी जांच कराते रहने एवं शारीरिक व्यायाम और खानपान पर नियंत्रण रखने की सलाह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 बदमाश और एक सिपाही घायल हो गए। दोनों बदमाशों ने लूट की 20 से अधिक वारदात स्वीकार की हैं। इनमें से एक जिले का टॉप 10 अपराधी भी है। सहारनपुर में भी बदमाश लगातार सक्रिय हैं, मगर पुलिस पीछे नहीं है। यहाँ भी तकरीबन हर रोज पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ की घटनाएं हो रही हैं। आज कुतुबशेर इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इसमें शुभम और विनीश नाम के 2 बदमाश घायल हो गए। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि पकड़े गए बदमाश रोज कहीं न कहीं लूट करते थे। इन्होंने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में आतंक मचा रखा था। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने हाल फिलहाल में की गई लूट की 20 से अधिक वारदात स्वीकार की हैं। अभी थोड़ी देर पहले थाना कुतुबशेर के सफदलपुर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 4 बदमाश थे, 2 मोटरसाइकिलों से थे, दोनों मोटरसाइकिलों पर 2-2 थे। ये शामली की तरफ से वारदात के फिराक में थे। वहाँ से शामली पुलिस को भी सूचना मिली, तो शामली पुलिस उधर से पीछा कर रही थी, उनकी एसओजी आ रही थी, और इधर उन्होंने बताया तो यहाँ से कुतुबशेर और गागलहेड़ी की पुलिस उनके पीछे लगी। सफदलपुर के पास इनकी मुठभेड़ हुई है, दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। फायरिंग के दौरान 2 बदमाश, उसमें 2 को गोली लगी है, घायल हुए हैं, उनको तत्काल अस्पताल लाया गया इलाज के लिए। एक हमारा सिपाही अभिषेक को भी उसके हाथ में गोली लगी है। इनसे लूटी गई मोटरसाइकिल और दूसरा सामान भी बरामद किया गया है। पकड़ा गया शुभम जिले का टॉप 10 अपराधी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट, और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।